जाए और मैच जल्दी चालू कराए। थोड़ा सा समय का ध्यान रखें दोनों ही एम्पायरों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी भी इसके बाद भी 3 मैच और हैं आज के। दोनों ही एम्पायर जानू खान फ्रॉम चित्तौड़, कुणाल पेनकर फ्रॉम महाराष्ट्र और जानू खान चित्तौड़ आज के हमारे मुख्य एम्पायर। सादिक गनिंग आज के हमारे थर्ड एम्पायर। और जितने भी पब्लिक है भाई कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाता कि मैच चालू कराएं। पंचम गणेश आयोग भाई सभी सदस्यों से हमारी गुजारिश है कि भाई वो व्यवस्थाओं को बनाए रखें ताकि यह मैच जल्द से जल्द आरंभ हो सके। हमारे भाई सभी से गुजारिश है कि तैयार, एक बार फिर से अगली बॉल। और दर्शकों से अनुरोध है भाई अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। दर्शक का भी काफी बेहतरीन मुकाबला यहां पर आरंभ होने वाला है। अब नागपुर के आसपास की यह बेहतरीन बोटीबोरी बेहतरीन टीम। ये देखिए आज तो उस्मान भाई को ही घेर लिया है पूरी तरीके से। ट्वेल्थ मैन आ जाए भाई दोनों ही टीमों के 12th मैनों से गुजारिश है। एक टीम के तो आ गए हैं भाई और उधर बोरीवट्टे की भी। तो यहां पर बड़ौदा के 12th मैन भेजा दें भाई। बड़ौदा गुजरात पैरामीटर्स के उधर बैठे हुए हैं भाई हमारे भैया। एक खिलाड़ी इधर आ जाए ताकि नाम बताने में प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो शानदार मिडल ऑफ द सेंटर आज के दिन का यह बेहतरीन तीसरा मुकाबला पूल डी के ये शानदार मुकाबले यहां पर खेले जाते हुए, जो कि पूल ए से बता दूं मैं 2 टीमें पहले ही क्वालिफाइड कर चुकी हैं। बानपुरा 11 MP हनुमानगढ़ सतना। पहले ये पूल ए से दोनों टीमें अंतिम 8 में यानी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। और पूल बी से बेहतरीन शॉट खबर की दिशा में इनसाइड आउट, वहां पर गेंद को धकेलते हुए काफी सुंदर फील्डिंग वहां पर दूर वाले छोर पर गेंद को रोकते हुए। और इसी बीच पहला रन यहां पर आता हुआ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिडल ऑफ द सेंटर मैदान पर आते हुए। रजत मुंडे और रविराज दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग के लिए आते हुए, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राकेश कहार। मैन ऑफ द मैच रहे थे अभी। शॉट ऑफ लेंथ कट करते हुए हल्के थे गेंद को, काफी अच्छा प्रदर्शन भाई। थोड़ा सा आप लोगों से कैप्टन साहब जरा सा टीम को आपकी एक साइड लेके चले जाएं, जिससे कि कमेंट्री बॉक्स के आगे थोड़ा सा व्यवधान पैदा ना हो। पूल बी से पंचम गणेश उज्जैन एक शानदार चैंपियन टीम और सहज आनंद गुजरात क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि पूल बी से। और पूल सी से काफी बढ़िया कवर ड्राइव, एक बार फिर से गेंद को धकेला पर डीप में
और काफी बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग एज हार्ड, क्या बेहतरीन रनिंग। भाई ये बच्चों को थोड़ा सा बाहर करवा दिया करें भाई। फारूक दादा जरा बच्चों को बाहर करें। फारूक भाई थोड़ा सा, और ये बाउंड्री लाइन के भी थोड़ा दर्शक बाहर ही रहे भाई, सभी से गुजारिश है। बहुत शानदार मुकाबला यहां पर चलता हुआ फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 सांसद ट्रॉफी में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। हमारे अनिल जी फिरोजिया साहब लाडले सांसद महोदय क्षेत्र के, काफी अच्छी बॉल, थोड़ा सा बाउंस लेती हुई गेंद कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, चूंकि वहां पर पूरी तरीके से थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, वहां पर बहुत शानदार गेंदबाजी के साथ में शुरुआत करते हुए गेंदबाज राकेश कहार कहर बरसाते हुए अपनी गेंदबाजी से थोड़ा सा शुरुआत में, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कवर ड्राइव पहले ही ओवर में देखने को मिल गए आपको, जो कि क्रिकेट की एकदम ब्यूटी होती है कवर ड्राइव। इस बार बब्बर बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और एक शानदार कैच वहां पर, सेफ हैंड बिग कैच लपकते हुए, क्या बेहतरीन कैच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। और यहां पर ये झटका लगता हुआ पहला झटका लगा है, जबकि 3 रन पर ही पहला विकेट गिर गया यहां पर। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बहुत खराब शुरुआत कही जाएगी इसे, क्योंकि जल्दबाजी में अपना विकेट यहां पर बुट्टी बोरी, शानदार टीम है जो कि ये आज इस मैदान पर अर्जुन क्रिकेट क्लब कृष्णा है अगले बल्लेबाज के रूप में, कृष्णा पांडे। तैयार एक बार फिर से वहां पर 3 रन पर ही पहला विकेट गिरता हुआ, अगले बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए कृष्णा और रजत मुंडे। बढ़िया बोलती आगे आकर स्टीयर किया गेंद को, काफी बढ़िया सिली मिड ऑफ पर 1 रन बड़े आराम के साथ बल्लेबाज ने वहां पर मुकम्मल करते हुए, और इस 1 रन के साथ में पहले ओवर का वहां पर खात्मा होता हुआ, तो पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर आगे बढ़कर 4 रन। अब आपको आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे मुल्ताई से आए हुए सागर जी। शुक्रिया। ये थे मोहम्मद सादिक खान जो आपको मैच का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। मैं सागर मुल्ताई आप सभी तमाम दर्शकों का सम्मानित मंच के साथ स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित ये भव्य हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के इस मैच में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पहला ओवर समाप्त हुआ, केवल 4 रन बनाए। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर, पैरामीटर बड़ौदा गुजरात के खिलाफ। 1 ओवर में मात्र 4 रन, वो भी एक झटका दे दिया। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी राकेश कहार की पहले ओवर में। ये अफजल सिंधी थे गेंदबाज, बैकफुट पर डाकर खेलना चाहते थे उसे पॉइंट के ओवर ऊपर से, लेकिन गेंद स्लिप के क्षेत्र में गई। 1 ही रन यहां पर मिलेगा। 5 रन टीम का स्कोर। 8 ओवरों का यह मुकाबला है। दूधिया रोशनी से नहाता हुआ बाबा महाकाल की नगरी का क्षीर सागर मैदान। इस टूर्नामेंट के आयोजक उज्जैन आलोट लोकसभा के सम्मानित सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी और सह आयोजक पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन। बैकफुट पर जाकर खेला पॉइंट और कवर के बीच में कैच दे बैठे। दूसरा झटका लगा अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर को केवल 5 रन के योग पर। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था नागपुर के कप्तान ने, वो अभी तक सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में 4 रन बने थे मात्र। दूसरे पहले ओवर में भी 1 विकेट खो दिया था, दूसरे ओवर में भी 1 विकेट खो दिया है। गेंदबाजी के लिहाज से बात करें तो प्रशंसा करनी होगी पैरामीटर बड़ौदा गुजरात के गेंदबाजों की। राकेश कहार गुजरात हिंदुस्तान के बहुत ही
प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त गेंदबाज जिनके लाइन और लेंथ का जलवा रहता है, 22 गज की पट्टी पर बल्लेबाजों को बांधे रखते हैं, कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। पहले ओवर में मात्र 4 रन, कसावट भरी गेंदबाजी, वो भी पावर प्ले के दौरान। अब टीम के कप्तान अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर टीम के कप्तान दिलीप बिजवा गए, मध्य प्रदेश के नंबर 1 ऑलराउंडर और हिंदुस्तान के ऑलराउंडर की सूची में इनका तीसरा स्थान। दिलीप मालवांचल इंदौर की खुशबू को बिखेरने के लिए क्रीज पर मौजूद, और नैया भी पार लगानी होगी क्योंकि स्कोर बहुत कम है, 2 झटके लग चुके हैं। अफजल सिंधी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बॉलिंग मार्क पे। 1 विकेट लेने के बाद इस ओवर में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर अफजल सिंधी दिलीप बिजवा के लिए। ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, जाने दिए दिलीप बिजवा ने, खेलने की कोई कोशिश नहीं करी। शायद पिच की उछाल को समझ रहे थे या फिर लाइन और लेंथ अफजल सिंधी को देख रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा अक्सर होता है, कोई भी बल्लेबाज लेफ्ट करता है, जाने देता है विकेट कीपर के पास। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे दिलीप बिजवा, अफजल सिंधी का जलवा कायम। गुजरात की खुशबू बाबा महाकाल की नगरी के इस खूबसूरत से क्षीरसागर मैदान पर महकती हुई अफजल सिंधी, राइट आर्म राउंड द विकेट दिलीप बिजवा के लिए। फ्रंट फुट पर आए थे दिलीप बिजवा, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह बीट हुई है। ये पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर। दिस इज द दिलीप बिजवा आउट, मिड विकेट बाउंड्री पर उठाकर मारना चाहते थे, गेंद की लंबाई कम, ऊंचाई ज्यादा, फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। एक और झटका लगता हुआ अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर को। दिलीप बिजवा टीम के कप्तान वापस डग आउट में आते हुए, अफजल सिंधी ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा, खुशबू बिखेरी गुजरात की। स्कोर आपको बता दे, दूसरा ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर में मात्र 5 रन, 3 विकेट खोने के बाद अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर इस प्रतियोगिता में भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए मामा जी अर्थात भरत चांदवानी जी, पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन क्रिकेट क्लब के कप्तान नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, टीम के सदस्य, इस टूर्नामेंट के भरपूर सहयोगी भाई अमजद लाला, भाई असलम लाला, सुमेर पठान, और इस टूर्नामेंट जिसका प्रथम पुरस्कार है 4 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को हीरो बाइक, इस टूर्नामेंट के आयोजक संरक्षक सम्माननीय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी। राकेश कहार की गेंद थी, खेलों से 6 रनों के लिए, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, जितनी बार देखोगे उधर जो भी दर्शक मौजूद है कृपया गेंद अंदर तक पहुंचा दे, जो भी दर्शक वहां पर मौजूद हो कृपया गेंद अंदर तक पहुंचा दे। मैदान के बाहर यह गेंद गई है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। राकेश कहार थे गेंदबाज, लंबे रनअप के साथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उन्होंने गेंदबाजी की है। अब तक इस ओवर की पहली गेंद पर 2 ओवर में जो टीम का स्कोर 5 रन था, 3 विकेट खोने के बाद तीसरे ओवर में गियर बदला बल्लेबाज ने, रिवर्स स्वीप 6 रन प्राप्त किए। इस बार फ्रंट फुट पर आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया, ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश थी लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने बल्ले को रोका, फिर रक्षात्मक अंदाज में खेला, कोई रन नहीं।
कृष्णा पांडे है बल्लेबाज। शॉट, माफ कीजिए, कृष्णा गौड़ी है बैट्समैन। राकेश कहार फिर से जाती हुई बॉलिंग मार पे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन और लेंथ के पर्यायवाची माने जाते हैं। खूबसूरत अंदाज, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जो भी दर्शक वहां मौजूद है कृपया सपोर्ट करें, गेंद अंदर तक पहुंचा दे। 17 पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 2 ओवर में जहां 5 रन थे, 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जब तीसरा ओवर लेकर आए राकेश कहार, बल्लेबाज है कृष्णा, गियर बदला। पहले जैसे फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही थी, सेकंड गियर पे कभी नहीं आई थी 2 ओवर में, लेकिन एकदम से अचानक गियर बदला और टॉप लगाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। कदमों का इस्तेमाल करने के बाद गेंद की लाइन में आकर जब बल्ले का मुंह खोलते हैं, बैट और बल्ले के बीच से जो मधुर सी आवाज आती है, तब बहुत मंत्रमुग्ध होते दर्शक। और इसी को देखने के लिए ये तमाम बहुत अच्छे दर्शक इस मैदान पर उपस्थित है फिरोजिया कप 2022 में, जिसके प्रमुख आयोजक सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए। बैट और बॉल के बीच में जो संगम होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात है फील्डिंग करने के लिए। डीप मिड विकेट रखा हुआ है, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक स्लिप काफी पीछे, गली, पॉइंट और मिड ऑफ पर एक फील्डर रखा गया है। ये फील्डिंग की जमावट पैरामीटर बड़ौदा, गुजरात की खुशबू, उनके कप्तान की तरफ से राकेश कहार। पहले ओवर में बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी, विकेट भी लिया था, बल्लेबाज को बांधे भी रखा था। ये किसी गेंदबाज की निशानी होती है। निशानी कृष्णा के बल्ले से निकला, खूबसूरत सा चौका, रिवर्स स्वीप खेला। अंपायर अभी कंफर्म कर रहे हैं, डिसीजन आना बाकी है कि ये चौका होगा या छक्का होगा, लेकिन बाउंड्री तो है। 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। ये पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं थे, दूसरे ओवर में भी रन नहीं थे, विकेट भी गिरे अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर के। लेकिन तीसरे ओवर में जो गियर बदला, आक्रामकता दिखाई, खौफ होके, निडर होके बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए स्कोर जो है 5 रन से एकदम से उछाल लेता हुआ 21 तक पहुंच गया है। अभी ओवर भी समाप्त नहीं हुआ है। 8-8 ओवर का यह मुकाबला है। राकेश कृष्णा के लिए फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश। इस बार बैट और बॉल का संगम नहीं हुआ, गति से बीट करते हुए गेंदबाज। ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर में 21, 7 रन प्रति ओवर का रन रेट है अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर का। केवल 7 रन प्रति ओवर का रन रेट, उसमें भी पावर प्ले के 2 ओवर। ये स्कोर दिखाता है गेंदबाजों की काबिलियत की, जो अभी तक 3 ओवर फेंके गए। गुजरात की खुशबू यहां पर गेंदबाजी के रूप में महकती हुई, बाबा महाकाल की नगरी का यह खूबसूरत सा क्षीर सागर मैदान, और आप हिंदुस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट का नजारा देख रहे हैं। गेंद और बल्ले की बीच की कहानी को निहार रहे हैं। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित यह भव्य अखिल भारतीय हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके संरक्षक, जिस टूर्नामेंट के आयोजक, प्रमुख आयोजक है उज्जैन आलोट लोकसभा के सांसद महोदय परम सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी, और सह आयोजक है पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन। स्कोर आपको बता दें 3 में 21,
3 विकेट के बाद अर्जुन बुट्टीबुरी, नागपुर। जिग्नेश पटेल की यह गेंद थी, विकेट कीपर के पास मौका, आसान सा कैच लिया, चौथा झटका दिया। जिग्नेश पटेल थे यह गेंदबाज, मिडिल एंड ऑफ स्टंप पर गेंद को रखी थी। हालांकि ड्राइव करना चाहते थे वो, कवर या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कहीं बाउंड्री लगाना चाहते थे, क्योंकि चौथा ओवर फेंका जा रहा है। लेकिन बैट और बल्ले के बीच उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, करेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, और एक बहुत ही आसान सा मौका। गली क्रिकेट में भी इस प्रकार के आसान से कैच पकड़े जाते हैं, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी, नागपुर, 4 विकेट खो चुकी है। मात्र 21 रन पर स्लो मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। बल्ले और गेंद के बीच की कहानी की बात करें तो गेंद यहां पर हावी, प्रेशर बनाती हुई, गुजरात की गेंद, गुजरात की खुशबू, गुजरात के गेंदबाज, पैरामीटर बड़ौदा गुजरात, जलवा दिखेती हुई है। अब हितेंद्र जडेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। जिग्नेश पटेल ने आते ही विकेट लिया। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट में भरपूर सहयोग प्रदान करती हुई सह आयोजक है, जबकि प्रमुख आयोजक उज्जैन आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र के परम सम्मानीय अनिल फिरोजिया जी लगातार 19 वर्षों से इस उज्जैन शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजित होता है। हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट के सितारे यहां आते हैं। एक और बहुत अच्छी गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप पर, फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, एक कदम आगे निकाला था। ये भी कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बीट किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश पटेल की। यॉर्कर, बहुत खूबसूरत यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, फाइल लेग के क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन यहां पर आसानी से मिलेगा। 22 टीम का स्कोर, 22 रन, जबकि पारी का मात्र चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 8-8 ओवरों का मुकाबला है। पैरामीटर बड़ौदा गुजरात की खुशबू और अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी संतरा नगरी नागपुर के बीच। टॉस जीता था दिलीप बिजवा ने, पहले बैटिंग ली। इस बार बैट और बल्ले के बीच मधुर सी आवाज आई। डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर दौड़ कर गए, गेंद को फील्ड किया, बॉलर एंड पर थ्रो किया। जब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। हालांकि जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंचे थे वो दूसरा भी रन लेना चाहते थे, लेकिन थ्रो बहुत अच्छा फील्डर का। 23 जिग्नेश पटेल तैयार गेंदबाजी करने के लिए। खुश होंगे उनकी टीम के कैप्टन। ये वाइड यॉर्कर, लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड बॉल करार दिए अंपायर महोदय ने। चौबीस रन टीम का स्कोर। फिरोजिया कप 2022 में आप सभी तमाम दर्शकों का सम्मानित मंच के साथ स्वागत। और स्वागत है इस गेंद का स्टेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। बहुत देर से इंतजार था बैटिंग करने वाली नागपुर की टीम को कि कोई बड़े हिट यहां पर लगे, क्योंकि पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है, स्कोर कम है, और इसी छक्के के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन। 7-8 रनों का रन रेट है, 8-8 ओवरों का मुकाबला है। रन रेट को बढ़ाना होगा यहां पर। 4 विकेट खो चुके हैं, 30 रन बने। मैं एक बार फिर ताप्ती नगरी मुल्ताई से सागर मुल्ताई फिरोजिया कप 2022 में पूरे सम्मानित मंच को बड़े आदर के साथ प्रणाम करते हुए आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेट के दीवानों का फिरोजिया कप 2022 में स्वागत करता हूं, जिस टूर्नामेंट के आयोजक है सम्मानित सांसद अनिल फिरोजिया जी। अरे वाह, हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन फील्डर के हाथों में वो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। एक और विकेट गिरा। अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर का 5वां विकेट गिरा।
आधी टीम पवेलियन में। ओवर भी समाप्त हुआ, 4 ओवर 30 रन और आधी टीम डगआउट में। बढ़िया गेंद थी वो, मजबूर किया था बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। कवर बाउंड्री पर आसान सा कैच लिया, 5वां झटका लगा बट्टीबुरी नागपुर को। कुणाल पेनकर और चित्तौड़गढ़ के अंपायर जानू खान इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, जबकि पूरे मैच के आंकड़ों को स्कोर शीट पर संभालते भी है मनीष अग्रवाल जी यूट्यूब पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उस पर जो स्कोर मेंटेन कर रहे हैं नियाज अंसारी और सचिन, जबकि इस टूर्नामेंट में मैच का आगो देखा हाल सुना रहे हैं गुना की मीठी आवाज क्षीरसागर मैदान पर मोहम्मद सादिक खान, झीलों की नगरी भोपाल से बदारे अरुण वर्मा और हुरचुम्मा जी। सानू डीजे की तरफ से आपको जब चौके छक्के लगते हैं, कोई खुशी का क्षण आता है, एक मधुर सा संगीत आपके कानों तक पहुंचता है सानू डीजे की तरफ से। और जितने अच्छे टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं, जब आसमान में हम कभी अपनी नजरों को दौड़ाते हैं, वो जो चमकते सितारे नजर आते हैं, हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट के वो सितारों का यहां पर आगमन हुआ है। कारण उसका सांसद महोदय सम्मान्य श्री अनिल फिरोजिया जी। अब नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। रोहित जो फिलहाल नॉन स्ट्राइक पर है, स्कोर आपको फिर बता दें, 4 ओवर में 30 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट के सह आयोजक नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी, भाई अमजद लाला, भाई असलम लाला भरपूर सहयोग प्रदान करते हुए इस बार अच्छी आवाजाही बैट और बल्ले के बीच में डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन यहां पर मिलेगा। सिंगल से गुजरात की खुशबू की जो महक यहां पर आपको नजर आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बड़ी बड़ी बाउंड्री आएगी तब कोई फर्क पड़ेगा। गुजरात के कप्तान भी चाहते हैं कि सिंगल डबल यहां पर बने, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। सुनील दाहिने से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, ऑन साइड पर खेला, इससे खुद गेंदबाज दौड़कर गए, गेंद को फील्ड किया और रन लेने से रोका दोनों बल्लेबाजों को। और विकेट कीपर के आसपास जो खिलाड़ी खड़े हुए सबने तालियां बजाकर इस गेंद की प्रशंसा की। मात्र 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी गेंदबाजी पैरामीटर बड़ौदा गुजरात की अर्जुन क्लब बुट्टीबोरी संतरा नगरी नागपुर के खिलाफ। ये बढ़िया स्ट्रोक सीधे स्टेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया। बहुत जल्दी गेंद को समझ गए थे, ऑफ स्टंप पर गेंद है, थोड़ा सा बैकफुट पर गए और बैट और बल्ले के बैट के बीचों बीच में लिया था इस गेंद को। लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी ने दौड़ भी लगाई, रोक नहीं पाए। वर्ल्ड कप 2003 में आपको याद होगा, शोएब अख्तर की गेंद को सचिन तेंदुलकर ने ऐसा ही चौका लगाया था। वाह, गेंद की गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने और बीट करने में कामयाब हुए। पैंतीस रन इसी चौके के साथ बुट्टीबुरी नागपुर का। अरे वाह भाई वाह, खूबसूरत सा छक्का स्टेट बाउंड्री के ऊपर से। 41 टीम का स्कोर, यही चाहिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट अप लाइन थी, उतने भी शॉर्ट नहीं, लेकिन क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने और बैकफुट पर जाकर गेला स्टेट बाउंड्री के ऊपर से। 6 रन 41। इसके बाद धमाका होगा गेंद और बल्ले के बीच। सारी 11 दमदार भोपाल और धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून के बीच मैच खेला जाएगा।
41। ये यॉर्कर लेन की बहुत अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर वहां पर चूके, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी सिंगल के जरिए ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर में 42। अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर का स्कोर 5 ओवर में 42, केवल 8 रन प्रति ओवर का रन रेट है। 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 अभी भी हाथ में है। 18 गेंद यहां से फेंकी जाएगी। गुजरात की बहुत ही महकती हुई खुशबू गेंदबाजों के तरफ से, वो खुशबू यहां पर आएगी 18 गेंद के रूप में। फिर देखना होगा कि ये जो संतरा नगरी नागपुर के बल्लेबाज है वो 18 गेंदों में कितने रन बनाकर कितने रनों का लक्ष्य दे पाएगी पैरामीटर बड़ौदा गुजरात को। 5 ओवर 42 रन। कुछ देर बाद में कमेंट्री बॉक्स में होंगे, मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे भाई मोहम्मद सादिक खान और झीलों की नगरी भोपाल के प्रसिद्ध कमेंटेटर अरुण वर्मा उर्फ हुरचुम्मा। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन के सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6वें ओवर की पहली गेंद जिग्नेश पटेल की ये गेंद थी, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ऐसे ही चौके छक्के की जरूरत है, बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लिया था, इत्मीनान से खड़े थे बल्लेबाज। मिडिल एंड लेग स्टंप पर यह गेंद थी, टाइमिंग बहुत अच्छी। लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर गए, डीप मिड विकेट से भी फील्डर दौड़ कर आए थे, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके पास में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। इन्हीं 6 रनों के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। 6वां ओवर फेंका जा रहा है, पहली गेंद हुई थी। 48 टीम का स्कोर। दूधिया रोशनी से जगमगाता हुआ ये क्षीर सागर मैदान, हम आपको बता रहे थे आसमान में जब देखते हम कभी कभी तो चमकते सितारे नजर आते हैं। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जिसे कहा जाता है, टेनिस क्रिकेट के पूरे सितारे इस टूर्नामेंट में आए हैं। ये बढ़िया लोअर वाइड यॉर्कर गेंद थी, फील्ड हुई गेंद 30 गज के दायरे के अंदर, कोई रन नहीं। उस्मान पटेल, माया नगरी बंबई, रायगढ़ का टाइगर, वो आज यहां पर मौजूद है। खुशबू गुजरात की बंटी पटेल, अफजल सिंधी, वो यहां पर मौजूद है। और ये स्पिल्टिंग गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जा रही है। 4 रन, हाफ सेंचुरी, अर्धशतक लगाया अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर में। टीम का स्कोर पहुंचा इसी चौके के साथ 52 रन। पश्चिम बंगाल से एक क्रिकेटर आए, जगत सरकार, पश्चिम बंगाल के बेहतरीन क्रिकेटर है। हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध वो बल्लेबाज है जगत सरकार, वो भी आज आए। तो मध्य प्रदेश की शान, टेनिस क्रिकेट जगत के सितारे, मध्य प्रदेश टेनिस की हम बात करें, दिलीप बिजवा, वो भी यहां पर मौजूद है। प्रथमेश पवार। और जब हम क्रिकेट की दुनिया में स्पिनर की बात करते हैं, सीमित ओवर के क्रिकेट में जब 2020 चालू हुआ था तो क्रिकेट पंडितों ने कहा था कि अब ये 2020 आ गया है, स्पिनर का कोई काम नहीं। लेकिन तब भी स्पिनर अपना काम करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, विकेट भी लेते हैं, रनों को भी रोकते हैं। माया नगरी बंबई के नाजिम गुल्ली, वो उपस्थित है सारिक 11 भोपाल में। उस्मान पटेल, सारिक भाई की ये टीम, सारिक 11 भोपाल, वो भी आज इस मैदान पर है। तो बड़े बड़े चमकते सितारे टेनिस क्रिकेट के, बाबा महाकाल की कृपा से अगर आपको क्षीर सागर मैदान पर देखने को मिल रहे तो ये हमारे सांसद महोदय का कमाल है। ये सांसद महोदय सम्मान्य श्री अनिल फिरोजिया जी की मेहनत है, मार्गदर्शन है, जो टूर्नामेंट के प्रमुख है। अरे वाह, स्टेट बाउंड्री की तरफ 6 रन। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की
चीज है, ऐसा ये स्ट्रोक था, खूबसूरत सा छक्का, अपनी जगह पर खड़े रहे और खड़े खड़े उस गेंद को खेला उन्होंने स्टेट बाउंड्री की तरफ। 6 रन, इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 58 रन, जबकि ये पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है। देरी से आए दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर, पैरामीटर बड़ौदा गुजरात की खुशबू के खिलाफ। 58 रन टीम का स्कोर, 6वां ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद भी 2 ओवर और फेंके जाना शेष है और इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा धमाका क्लब देहरादून और सारिक 11 भोपाल। ये बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, गति से बीट किया बल्लेबाज को और जब तक बल्लेबाज का जो बैट है वो गेंद के टप्पे के आसपास आता, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ वो खेलना चाहते थे, तेजी से बीट किया गेंदबाज ने, फिर से दूसरी गेंद लेकर इस बार हल्के हाथों से नजाकत भरा स्ट्रोक खेला, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 4 रन, गैप ढूंढा, खाली स्थान ढूंढा, 2 फील्डरों के बीच से गेंद को निकाली और स्कोर जाकर पहुंचा 62 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर में 62 रन अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी संतरा नगरी नागपुर का स्कोर। इससे पहले कि 7वें ओवर की पहली गेंद लेकर आए गुजरात का कोई गेंदबाज अपनी खुशबू को बिखरने के लिए, लीजिए मैच का आंखों देखा हाल बड़े अच्छे तरीके से आपके कानों तक पहुंचाता हूं मैं। झीलों की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश के बेहतरीन कमेंटेटर अरुण वर्मा उर्फ हुरचुम्मा से सुनिए मैच का आंखों देखा हाल। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे जो लाइव प्रसारण दर्शक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और इस मैदान पर जो दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए इस क्षीत्र सागर ग्राउंड बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, सभी खेल प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। तो 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंदों में प्रेडिक्शन हुआ है, देखना दिलचस्प होगा। तो यहां से अगर 20 रन लगा देते हैं तो 10 की औसत से प्रति ओवर रन इंद्र जडेजा गुजरात के लोकल बॉय, और ये भी लोहा मनवा चुके हैं अपनी बैटिंग का। अफजल और चलिए वहां पर बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधा टीम एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से। पैसा कमाया, इतनी वो भी हिट नहीं हो रही थी जितना ये फिरोजिया ट्रॉफी में। और जानू खान एम्पायर चित्तौड़ राजस्थान के बढ़िया डांस करते हुए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा वहां पर यस नो, और ये रन आउट हो सकते हैं। ओहो, अच्छे खासे शॉट लगा रहे थे वहां पर, लेकिन
तो मनोरंजन करते हुए हमारे बेहतरीन एम्पायर जानू खान, तो विकेट गिरा हितेन जडेजा पवेलियन लौटे, एक बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे, एक बड़े स्कोर की तरफ टीम अर्जुन क्लब बुट्टी बोरी। अगले बल्लेबाज पहुंचे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हार्ड हिटेड बैट्समैन माने जाते हैं, विजेंद्र वर्मा। अफजल ने वहां पर एक और रन आउट किया। ओहो, गति परिवर्तन, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और अफजल एक बड़े काबिल गेंदबाज है। खेला है वहां पर एश कवर की तरफ, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फील्डर मौजूद है और दूसरा रन भी लीजिए, बना लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट, शॉर्ट रन है, अंपायर का वहां पर इशारा, पूरी तरीके से बल्ला लगा नहीं पाए, तो एक ही रन माना जाएगा। स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे, हाँ कितने, 69 रन, 79, माफ कीजिएगा 69। बड़ा शॉट सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना दिलचस्प होगा, डीपली कैच का पकड़ा है और बहुत बड़ी सफलता अफजल सिंधी को। अच्छा कैच वहां पर, तो दिल थाम के बैठिए दर्शकों, स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 69, 7वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ अफजल सिंधी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा भी और कड़ा भी, लीजिए वहां पर पुल किया लेकिन पावरफुल नहीं कर पाए और बॉल को फरार करवाने में थोड़ा सा चूक गए वहां पर बैट्समैन। प्रदीप मलिंगा स्ट्राइक पे पहुंचे, 70 रनों पर स्कोर पहुंचा है अब अर्जुन क्लब बुट्टी बोरी। नागपुर का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर, और दर्शकों की संख्या बहुत है और फिरोजिया ट्रॉफी बाबा महाकाल की नगरी जैसे जो भी आता है तो बस जय श्री महाकाल। और 6 वर्षों से ये प्रतियोगिता चल रही है फिरोजिया ट्रॉफी। हमारे लाडले सांसद, सभी के चहेते, लाडले दिलों पे राज करने वाले, युवाओं के आदर्श, गरीबों के मसीहा, सभी के चहेते, उनके संरक्षण में ये टूर्नामेंट लगातार 6 वर्षों से तो ये चलता हुआ हमारे सांसद महोदय, हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत, जो भी टीम जीतेगी फाइनल में 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और मैन ऑफ द सीरीज ये चमचमाती हुई बाइक, एक बार भरो महीने भर चलो, ये बाइक दी जाएगी। बहुत तेज ड्राइव किया है वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर मिड विकेट के फील्डर पहुंचे और दूसरा रन भी लेना चाहते थे, और चलिए किस्मत के धनी रहे, बच गए। टीम की रन संख्या पहुंची दो रनों के साथ 72, 72 रन, और माइंड सेट कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा होगा कि अगर 1-2 छक्के अगर ले लेते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर तक अर्जुन क्लब पहुंच जाएगी। आपको बता दूं नागपुर की ये टीम, देखते हैं, और आंख बंद करके चलाया, गति परिवर्तन, चकमा खा गए। और वोट पर रन है 72 ही है, 4 गेंदें बची हैं इस ओवर की,
और 4 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। काफी बड़ा मुकाबला और होता है ऐसा, उनके बैक में ऐसा लगा थोड़ा सा इंजरी है, और जब किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है तो फिर फिजियो से ही पता चलता है कि कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे, तो इनके साथ भी वो दिक्कत ना हो, देखना दिलचस्प होगा। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। बड़ा शॉट, क्या बात है, फायर किया है वहां पर, बड़ा पंच सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 तो इस छक्के के साथ टीम में स्कोर बोर्ड पर लगे हैं अब रन। सेवेंटी 78 रन, 3 गेंदें बची है। अगर एक आधा छक्का लग गया तो वो मनोवैज्ञानिक एडवांटेज टीम ले लेगी, और काफी अच्छा शॉट लगाया निश्चित रूप से। और यही होता है कि जब विकेटों पे आप खड़े रहते हैं तो आपकी नजरें जो है वो जम जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जरूर मिलता है आपको। बॉल फुटबॉल नजर आ रही है बैट्समैन को। और लीजिए वहां पर काफी अच्छा शॉट, लेकिन मना किया वहां पर मलिंगा को, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर बैटिंग के हिसाब से देखें तो वही एक ऐसे बैट्समैन है प्रॉपर जो बैटिंग करते हैं काफी अच्छी, और एक शॉट लगाकर अपना इरादा स्पष्ट किए। सिर्फ 2 गेंदें बची है, 2 गेंद पे कितने रन, देखते हैं प्रिडिक्शन कितना सही साबित होता है। और लीजिए शॉट इस बार खेला, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में जबरदस्त फील्डिंग। ड्राइव काफी अच्छा किया था, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में अचानक बॉल अगर आ जाए तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करके दिखाया वहां पर। और यही होता है कि जितने रन बचा लेंगे तो उनके बैट्समैन जब बैटिंग करने आएंगे तो उनको फायदा मिलेगा, कहीं नहीं। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, धमाका देहरादून क्लब वर्सेस शारिक 11 भोपाल। तो आखिरी गेंद कितने रन, प्रेडिक्शन हो चुका है। हमारे डीजे वाले भाई जो सानू भाई हैं, उन्होंने इस गेंद पर प्रेडिक्शन किया, देखते क्या होता है। और बड़ा शॉट फाइन लेग की तरफ, बहुत ही जबरदस्त शॉट, देखना दिलचस्प होगा, पकड़ेंगे। ओहो, ये क्या हो गया, और आखिरकार भाग ही गए, क्या कंचे खेले हैं, निशाना लगा दिया, ओहो बच गए। तो जीत के लिए बना रहे हैं टोटल 81। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित, हमारे शानू भाई का 2 रन बने। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। 81, 81 रन बना रहे हैं दर्शकों। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा मैच होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा मैच। इसके बाद देहरादून धमाका क्लब, जिन्होंने धमाका किया था पहले मैच में, और उसके बाद 100% आपको बता दूं शारिक 11 भोपाल की टीम खेलती नजर आएगी।
मिनट रुक जाना, इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है ठीक है, अरे चुप हो जाओ यार। पत्रकार के साथ सेकंड पीछे चल रहा है, उनको बोलो देखे। नहीं दो देना है, देहरादून वाली प्लेइंग कौन सी? नहीं दो दे दो, फिर उसके बाद नया करेंगे। कौन ये है ना देहरादून की? हेलो 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 चलिए, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन पहुंचे। दर्शकों से अनुरोध है भाई, दर्शक थोड़ा दर्शकों से अनुरोध है भाई, दर्शक मैदान खाली कर दे भाई दर्शक। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया जी की स्मृति में चलता हुआ अखिल भारतीय रात्रिकालीन हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता शानदार फिरोजिया। वालेकुम सलाम कामरान भाई, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है भाई देहरादून उत्तराखंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली, अरुण जेटली ग्राउंड। ओह कामिल भाई, सचिन भाई हमारे दर्शन करके आए हाल ही में, बहुत बहुत अब उनका लक चलेगा। जल्दी जल्दी करवाएं भाई मैच, अपने बल्लेबाजों को भेजें भाई, जब तक दर्शकों से गुजारिश है भाई दर्शक मैदान खाली कर दे भाई। तो हमारे सभी क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ा चांस मिला है भाई, इतनी दूर आए हैं तो वो फिर बिल्कुल दर्शन करके ही आए होंगे। सचिन मलिक जी हमारे, और साथ में ओह मोहम्मद कामिल त्यागी जलवे बिखेर रहे हैं पिछले कई महीनों से, शानदार हैट्रिक लगा के लौटे हैं भाई कुरवाई से। दर्शक बाहर हो जाए भाई मैदान के, आप लोगों से गुजारिश है भाई। और अगला शानदार मुकाबला होना है भाई, दोनों ही टीमें शायरी किले वन भोपाल और सामने होगी धमाका क्रिकेट क्लब। जैसे ही 4 ओवर हो जाएंगे तो दोनों टीमें टॉस के लिए आएंगी,
तब तक अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचाने का कष्ट करें। शानदार मुकाबला भाई, बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाएं भाई, दर्शकों से अनुरोध है भाई, ताकि मैच आरंभ हो सके। टारगेट मिला है जबकि मैच जीतने के लिए, वही फिगर चल रहा है पिछले 2-3 मैचों से देख रहे हैं, 80, 81, 81, 82। आज देखा जा रहा है बिल्कुल वही डेड लाइन स्कोरिंग जिसे कहते थे एक समय में, 70, 80, 90 के दरमियान में वही फिगर चल रहा है भाई आज। क्योंकि जब जो दो टीमें आपने देखा होगा हॉकी और फुटबॉल में भी, दो टीमें आमने सामने होती तो गोल नहीं होते, और होते हैं तो फिर सदन डेथ होते हैं, गोल पे गोल होते हैं। फिर वो क्रिकेट का भी एक दायरा है भाई, जब दो शानदार टीमें आमने सामने मैदान पर होती हैं तो बिल्कुल सीमित रहता है स्कोर। जब क्लास की गेंदबाजी आपको देखने को मिलती है और बेहतरीन बल्लेबाजी, तो बिल्कुल उसी का परिचय दिया है आज बुट्टी बोरी नागपुर ने। और दूसरी तरफ मेहमान टीम एक और हमारी बड़ौदा गुजरात, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिडिल ऑफ द सेंटर मैदान पर आते हुए। राकेश और शंभू दोनों ही सलामी बल्लेबाज मिडिल ऑफ द सेंटर मैदान पर आते हुए। बॉलर का नाम है जबकि पहला बॉल लेकर आते हुए रोहित। बढ़िया शॉट पिच बॉल काफी बढ़िया उठाकर खेला है गेंद को फाइन लेग के ऊपर से, शानदार काफी लंबा छक्का लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को पड़ते हुए वहां पर, और क्या बेहतरीन गेंद को मोड़ते हुए फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के साथ में 600 के बड़े स्ट्राइक रेट के साथ में अपनी पारी की शुरुआत करते हुए यहां पर पहले ही ओवर में काफी ज्यादा पहली गेंद पे ही महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से तैयार। रिवर्स खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा लो रही डिलीवरी, थोड़ा सा डील डाउन करके भी गेंद को निकालना चाह रहे थे गली के ऊपर से, और पूरी तरीके से वहां पर चूके अभी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर इसी बीच दर्शकों से हमारा एक बार फिर से अनुरोध है, थोड़ा सा वो कमेंट्री बॉक्स से एक जानिब हो जाएं जिससे कि देखने में थोड़ा दिक्कत ना आए भाई। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा हमारे भाईजान दर्शकों को थोड़ा सा एक तरफ करते हुए चलें। अगली बॉल थी, वहां पर स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन उन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वहां पर काफी अच्छा बॉल। वहां पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिस तरीके से वापसी की है पिछली 2 गेंदों में, पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद तारीफ करनी होगी भाई बॉलर की, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां पर रोहित। और इस टीम में बता दूं भाई नागपुर में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, विजेंद्र वर्मा, नदीम धनूरी काफी बढ़िया प्रदर्शन करते वहां पर, और रन आउट का एक चांस था लेकिन जो कि बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में व्यर्थ जाता हुआ, सफाई से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए कीपर, और पूरा समय मिला वहां पर बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। इसी बीच कुल स्कोर आगे बढ़कर 7 रन, 81 रन का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए, यहां पर 81 रन का टारगेट। नवदुर्गा के कप्तान धनराज शर्मा जी जो कि टॉस कराएंगे भाई, और बेहतरीन डिलीवरी लेकिन बहुत बढ़िया शॉट मिड विकेट पर गेंद को निकाला यहां पर, और बड़ी तेजी के साथ में आंखों ही आंखों के इशारे में एक रन चुराते हुए, हालांकि थोड़ा सा रिस्की रन था वहां पर। दोनों टीमों से गुजारिश है भाई अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचा दें भाई, प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचाएं। जो अगला शानदार मुकाबला है भाई शारिक 11 भोपाल और धमाका क्लब गुजरात बड़ौदा देहरादून यूके। काफी बढ़िया शॉट मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला यहां पर, काफी बढ़िया फील्डिंग।
पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है आगे बढ़कर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर दी है अब तक, और थोड़ा सा और तेज होना होगा अगर इसी हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि विकेट भी गिर सकते हैं। पावर प्ले का भी अब तक बहुत अच्छा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, तो दूसरे ओवर में भी थोड़ी तेज बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि आने वाले क्षणों में जब फील्डिंग फैलेगी यहाँ पर तो अच्छे गेंदबाजों का भी सामना होगा और विकेट भी गिर सकते हैं। तो बिल्कुल उस प्लानिंग के साथ में यहाँ पर खेलना होगा, जिस तरीके से अब तक पिछले हफ्ते में देखना आपने दूसरे तीसरे ओवरों में कई बार 25 रन तक आए भाई एक ओवर में, उसी तरीके की शुरुआत की यहाँ पर आवश्यकता है। और पावर प्ले को तो बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाना होगा फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का, दायरे का। यहाँ पर दोनों ही कप्तानों से गुजारिश की जा रही है कि भाई वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। अंकुर सिंह शारिक 11 भोपाल के शानदार कप्तान, हमारी भारतीय टीम के टेनिस बॉल के भी शानदार कप्तान रहे वो। कई बार उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आज आपने देखा क्या फिनिश करके लौटे भाई, एक कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को विजय श्री दिलाकर वापस लौटे वहां पर। दिलीप बिजवा एक बार फिर से अगला ओवर लेकर आते हुए, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ऑल इंडिया के अगर सर्च किया जाए तो तीसरे ऑलराउंडर है भैया ऑल इंडिया के अंदर। और अगर मध्य प्रदेश में इन्हें देखा जाए तो इंदौर से काफी बेहतरीन नंबर 1 ऑलराउंडर, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं नागपुर में। और उनके साथ में नदीम धनूरी, एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान से, और भी काफी अच्छे अच्छे सितारे बहुत बेहतरीन इस टीम में। अर्जुन क्लब, बुट्टी बोरी, नागपुर की यह टीम। काफी खराब लाइन और लेंथ देखना होगा एम्पायर का, निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा, और इसे एक और अतिरिक्त रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 10 रन। और आपको बता दूं 10 भी बजने वाले थे लेकिन 9 ही बजे हैं अभी, 1 मिनट 9 बजे बने हैं 10 रन। बढ़िया शॉट उठाकर खेला गया, हवा में है वहां पर एक आसान सा कैच कहा जाएगा और एक बेहतरीन कैच, और यह पहला झटका जबकि लगता हुआ। फ्लाइट लाइट में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करते हुए यहां पर, और धमाका क्रिकेट क्लब को बहुत शानदार यहां पर ये सफलता मिलती हुई। प्रशांत आए हैं अगले बल्लेबाज मैदान पर। प्रशांत अगले बल्लेबाज 1 डाउन नंबर 3 पर बैटिंग के लिए आते हुए। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सम्मानीय दर्शकों का फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022 उज्जैन की शानदार महानगरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है भाई। शानदार ये फिरोजिया ट्रॉफी सांसद ट्रॉफी में आप सभी लोगों का जो मनोरंजन हो रहा है, काफी बेहतरीन का वाइड ड्राइव, बिल्कुल ग्राउंडेड लेदर वाला शॉट, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ में रन बहुत खास हो सकता है टीम के लिए अगर और भी अच्छा प्रदर्शन करके एक टेम्पो के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करने को रुक कर और टिक कर धैर्य के साथ में दोनों ही बल्लेबाजों को, और एक अच्छी पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। दिलीप बिजवा थोड़ी सी वाइड इश्यू और कर खेलने का प्रयास, और बहुत अच्छे तरीके से गेंद को 1 रन चुराते हुए पर शॉट एक्स्ट्रा कवर से शरीर के थोड़ा सा दूर खेली थी इस बार गेंद को बल्लेबाज ने,
और बहुत रक्षात्मक शॉट जिसे कहा जाएगा, और बड़े आराम से एक रन पूरा करते हुए, और एक और रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरी पारी का यहां पर यह दूसरा ओवर चलता हुआ, जबकि मैच जीतने के लिए लक्ष्य रखा गया है 81 रन का लक्ष्य है। बेहतरीन डिलीवरी, इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज आगे आए थे, वो ड्राइव करना चाह रहे थे, चूके पूरी तरीके से, और एक बहुत शानदार पीछे वाले छोर पर गेंद को सेव करते हुए कीपर के रूप में, गेंदबाज कीपर का एक बहुत पुराना जोड़ा दिलीप बिजवा एक बार फिर से निकल कर आए थे, फिर से बल्लेबाज एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, इस बार भी वो चूके और एक अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ जो कि लेग बाई के रूप में गली में गई थी, थोड़ा सा गेंद पैड पे लगने के बाद, और बहुत शानदार डिलीवरी, तारीफ करनी होगी भाई गेंदबाज की, अब तक पूरी तरीके से सर्कल के ऊपर जो कि बांध के रखा है। दूसरे ही ओवर में दिलीप बिजवा जो शानदार माइंड गेंदबाजी कर रहा है, अपनी क्वालिटी प्रस्तुत करते हुए वहां पर। आज बल्ले से भले ही वो नहीं चल पाए, लेकिन जो वेरिएशन डाल रहे हैं गेंदबाजी में वो बहुत बेहतरीन विश्वसनीय है उनकी। ये देखिए एक और शानदार खतरनाक डिलीवरी, बिल्कुल पूरा का पूरा ओवर ये कहा जाएगा बल्लेबाज को हवा ही नहीं लगने दी, दोनों ही बल्लेबाजों को काफी परेशान किया इस ओवर में तो दिलीप बिजवा ने। और यही क्वालिटी होती है भैया कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज की जिस तरीके से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ, कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, जो एंगल क्रिएट करके गेंद को एकदम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाए, वही गेंदबाज की एक क्वालिटी होती है भाई। काउंटडाउन स्टार्ट होता हुआ अब 36 गेंदों में 65 रन, 65 रन, यानी कि अगर अल्टी पल्टी की जाए तो बिल्कुल बहुत शानदार यह आंकड़ा मिल रहा है अब तक। 36 यानी कि 6 ओवर और 65 रन की दरकार है, तो लगभग के साथ में खेल 3.5 जो रन रेट है भाई रिक्योर रेट में, उसको मेंटेन करके चलना होगा। अब तक 2 ओवर की समाप्ति पर पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली यहां पर दिलीप बिजवा की। हालांकि उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है अपने कप्तान को वहां पर पूरा भरोसा दिलाते हुए, शानदार कप्तानी गेंदबाजी प्रदीप मलिंगा। और यह देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर में नदीम धनूरी, शानदार सितारे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं पिछले कई मैचों में। हाथ उठा के अपना दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नदीम धनूरी, झंझनू जिला राजस्थान। आशीष अगरकर मलिंगा, काफी बढ़िया शॉट उठाकर खेला है गेंद को लॉन्ग, और एक बहुत शानदार वहां पर फील्डिंग, और क्या बेहतरीन सेफ हैंड कैच, तारीफ करनी होगी भाई फील्डर की, उछाल लगाकर बिल्कुल जिस तरीके से गेंद को अपने अंडर कंट्रोल में किया, बहुत बेहतरीन कैच। फील्डर का एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है क्रिकेट के अंदर, वो पूरा का पूरा यहां पर उसका दायित्व निभाते हुए और पूरी की पूरी परिभाषा वहां पर देते हुए, और क्या शानदार कैच लपका है भाई, बिल्कुल आईपीएल 2016 की थोड़ी सी झलक दिखा दी, जिसमें बहुत शानदार शानदार कैच लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर लपके गए थे, जिसमें पोलार्ड, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े सितारों ने कैच लपक कर यादगार बना दिया था 2016-17 के आईपीएल को। शानदार कैच, और अब देखना होगा यहां पर संकट की इन घड़ियों में जो कि दूसरा विकेट गिरा है, और अगले बल्लेबाज जो कि मैदान पर जाएंगे अब योगी। 2 ही योगी बता रहे थे भाई हमारे वर्मा जी, बिल्कुल अभी तक तो 2 ही नजर आ रहे हैं, एक इधर और एक उधर, एमपी और यूपी। और चुम्मा जी, शानदार आवाज है भाई, बहुत बेहतरीन। हमारे भोपाल जो कि कैपिटल कहा जाता है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी,
झीलों की नगरी भोपाल सिटी बहुत खूबसूरत, वहीं से कई सितारे जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में पधारे हैं भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से शारिक 11 भोपाल और उनके पूरे स्टाफ का और पूरी टीम का और हमारे और चुम्बा भाई का। 2 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर आगे बढ़कर 16 रन। 35 गेंदों में 65 रन की दरकार है अभी। 35 डिलीवरी एंड 65 टू विन। काफी खराब लाइन और लेंथ लेके स्टंप के ऊपर से ग्लांस करना चाह रहे थे और गेंद काफी बाहर निकलती हुई, और ये देखिए अजीब गरीब मुद्रा में अंपायर जानू खान फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से शानदार अपनी कलाएं वहां पर दिखाते हुए और जोहर आजमाते हुए बिल्कुल अपने हरफन मौला अंपायर, बिल्कुल ये कहा जाएगा। थोड़ी सी उछाल लेते हुए कट करना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग नहीं कर पाए। फिर भी तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की, खासतौर से नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को जितना जो समय मिल जाता है उसका पूरा पूरा वहां पर उन्होंने फायदा उठाया और 1 रन बड़े आराम के साथ में तो नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी रिस्की रन तक प्राप्त कर लिया। 1 और रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर 18 रन। बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर, लेकिन दिलीप बिजवा को भी थोड़ा सा दिमाग में उनका ध्यान रखना होगा कि 1 ओवर उनका बहुत खतरनाक है, उस पर भी उनको रोकना होगा। लेकिन दिलीप बिजवा पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में इस मैदान पर आज बहुत बढ़िया बॉल, लेकिन बल्ले का स्विच बंद नहीं कर पाए। टॉप पेज लगा है, कोट एंड बोल्ट का एक चांस और आउट होते हुए बल्लेबाज शंभू। झटका लगता हुआ यहां पर यह तीसरा विकेट गिरता हुआ। लगातार विकेटों का पतन होता हुआ यहां पर पिरामीटर बड़ौदा, लगातार उनके विकेटों का पतन होता हुआ यहां पर, और हालांकि टारगेट जितना बड़ा है नहीं है लेकिन गेंदबाजी की यहां पर तारीफ करनी होगी भाई बोटी बोरी नागपुर की। बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए आए यहां पर। फिरोजिया ट्रॉफी भाई सन 2022 में स्वर्गीय भूरेलाल जी फिरोजिया जी की स्मृति में चलता हुआ अखिल भारतीय रात्रिकालीन हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता फिरोजिया ट्रॉफी सन 2022, जिसका प्रथम पुरस्कार है भाई 4 लाख रुपए एवं द्वितीय पुरस्कार है 2 लाख रुपए और शानदार चमचमाती हुई है हीरो की बाइक मैन ऑफ द सीरीज में, जो कि श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दी जाएगी भाई। और फाइनल मैच में जो कि मैन ऑफ द मैच होगा, जो कि खिलाड़ी, उसको 11,000 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। और हमारे अनिल राठौर जी की तरफ से किसी भी बल्लेबाज के लिए 3 छक्के लगाने पर या किसी भी गेंदबाज के लिए 3 विकेट लेने पर 1 ओवर में विशेष पुरस्कार है गिफ्ट हैम्पर के रूप में। शानदार डिलीवरी, बिल्कुल थोड़ी सी वाइड यॉर्कर जैसे कहते हैं भाई, थोड़ी सी वाइड यॉर्कर और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। बल्ला यहां पड़ा नहीं कि गेंद पहले ही निकल चुकी थी, सरपट गेंद दौड़ती हुई वहां पर, लंबी फुलर लेंथ गेंदबाजी के साथ में बहुत शानदार बॉलिंग करते हुए यहां पर बॉलर तैयार एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ में जिस तरीके से सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक, वो 81 रन का जो लक्ष्य होता है भाई, जिस तरीके से गेंदबाजी उसमें होना चाहिए, बिल्कुल क्लास और मैच्योरिटी के साथ में गेंदबाजी कर रही है बिल्कुल नागपुर। बहुत शानदार गेंदबाजी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर। बल्ले का तो गली में अपने हाथों को यहां पर बॉटम एज को रोक नहीं पाए और थोड़ा सा पावर भी जनरेट नहीं कर पाए, ऊपर खेलना चाह रहे थे सर्कल के और पकड़े गए वहां पर। चौथा विकेट गिरता हुआ, बहुत शानदार कटिंग गेंदबाजी जिसे कहते हैं। अब तक गुजरात की जो कटिंग गेंदबाजी एक पहली बनी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाए कि गुजरात की वही कटिंग गेंदबाजी उनके लिए हावी होती हुई अब। प्रदीप के लिए भाई 3 विकेट के लिए विशेष पुरस्कार है भाई अनिल राठौर जी की तरफ से, हमारे गिफ्ट हैम्पर है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। रहीम भाई की तरफ से 1 विकेट और लेते हैं तो 2000 का नगद इनाम। अभी ओवर हो गया भाई, ओवर हो गया, अब जाओ बाद में और अगर नहीं लिया तो 500 कट जाएंगे।
तैयार एक बार फिर से यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन, और अब देखना होगा यहाँ पर दिलीप बिजवा किस तरह की प्लानिंग के साथ में अगले ओवर में किस गेंदबाज वो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो संभावनाएं थी वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट होती हैं आशंकाएं। अब वो स्वयं खुद गेंदबाजी लेकर आए, जो कि पिछले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। 7 रन आए थे उनके बिजवा के पिछले ओवर में, और अब इस ओवर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर कर अपनी टीम को थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पर तो वो ला चुके हैं, और भी थोड़ा सा ऊपर लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि अब तक 4 बड़े बड़े विकेट इस मैदान पर गवा चुके हैं। तारीफ करनी होगी भाई गेंदबाज की। 3 ओवर की 18 रन, बिल्कुल 6 की रन रेट करंट चलती हुई यहां पर करंट रन रेट, जबकि 4 बड़े विकेट अब तक 3 ओवर में 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 4 बड़े बड़े विकेट टॉप ऑर्डर के। बिल्कुल ये कहा जाएगा कोलैप्स हो चुका है पूरी तरीके से पैरामीटर गुजरात का। लास्ट कॉल है भाई शारिक 11 भोपाल के लिए, नहीं तो आपका मैच 6-6 लास्ट कॉल है, बिल्कुल जल्दी से जल्द अपनी प्लेइंग 11 पहुंचाएं भाई, नहीं तो आपका मैच 6 ओवर का हो सकता है। ये वार्निंग आयोजन समिति और कमेटी की तरफ से आपको ऑफिशियली दी। बॉलर 2 गेंद पे 2 विकेट लेता नईम भाई, नईम की तरफ से 2000 का इनाम एकदम 2000 जमा कर लेकर 500 कट जाएंगे नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तैयार यहाँ पर नईम भाई राइन की तरफ से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार है, जो कि गेंदबाज 2 विकेट लेता है तो दिलीप बिजवा एक बार फिर से तैयार। तैयार एक बार फिर से जादुई गेंदबाज यहां पर दिलीप बिजवा अपनी प्रदर्शन करना चाहेंगे, एक बार फिर से तैयार। शैलेश स्वीप करना चाहते, काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहां पर अतिरिक्त लेग बाई करने के साथ में कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर। बहुत बढ़िया शॉर्ट एंड वाइड कट करते हुए स्पीड का इस्तेमाल करते हुए हल्के से गेंद को खेल दिया यहां पर गली के बीचों बीच से 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 24 रन। बहुत शानदार बल्लेबाजी, चीकी नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक, रचनात्मक। नवदुर्गा के कप्तान भाई टॉस करवाते हुए धनराज शर्मा जी, विक्की भाई, और साथ में हमारे बाथम जी भी, नानू जी, मोहन बाथम जी, मोहन जी। बढ़िया बॉल हल्के से गेंद को मिड विकेट पर मोड़ा है बड़ी तेजी के साथ में, काफी शानदार फील्डिंग वहां पर, और गेंद को सफाई से कलेक्ट नहीं कर पाए दिलीप बिजवा, लेकिन फिर भी एक ही रन वहां पर संतोष करना हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस एक और रन के साथ में कुल स्कोर आगे बढ़कर इसी बीच 25 रन। और बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक दिलीप बिजवा की तारीफ करनी होगी भाई। अब तक जिस तरीके का एक टारगेट 81 रन का रखा था यहां पर, और उसे 81 रन के टारगेट में क्या जादुई गेंदबाजी उन्होंने, पहले ओवर में भी 7 रन और इस ओवर में भी क्या कसी हुई, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। ये देखिए प्लेड ऑन, बल्ले का अंदरूनी भाग लेकर गेंद स्टंप में समाती हुई, और बल्लेबाज क्लीन बॉल्ड आउट होकर वापस लौटते हुए। प्लेड ऑन कहते हैं जिसको हिंदी शुद्ध भाषा में कट बोल्ड, बिल्कुल प्लेड ऑन होते हुए, और यहां पर ये 5वां विकेट गिरता हुआ, टॉस होता हुआ यहां पर अगले मैच का दोनों ही कप्तानों के मध्य में। और बताएं यहां पर जानकारी दें जो कि धमाका क्रिकेट क्लब सचिन मलिक स्कीपर ऑफ द कैप्टन विनिंग द टॉस, नो हेजिटेशन,
बिल्कुल मैच के बाद दर्शक अंदर ना जाए भाई, क्योंकि मैच बड़ी स्पीड में आरंभ करवाना है भाई। दोनों टीमें तैयार रहे भाई और बताएं भाई क्या करना चाहेंगे भाई। सचिन मलिक टॉस जीतकर फील्डिंग करेंगे क्या भाई? बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे। ये देहरादून है, बहुत जल्दी डिसीजन देती है ये। चौथा ओवर है ना। ओवर चलता हुआ यहां पर चौथा ओवर प्रगति पर है और काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर दिलीप बिजवा। क्या जादुई गेंदबाज बता रहे हैं भाई, क्यों है मध्य प्रदेश में उनका एक नाम। नागपुर तक एक लंबा सफर उनका, बोटी बेरी नागपुर। ऐसा ही नहीं है हिंदुस्तान में उसका नंबर तीसरे पे ऑलराउंडर है भाई। बेहतरीन बॉल थी, इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे और जो जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उसका आज वो पूरा पूरा परिचय भी आज इस मैदान पर देते हुए और बहुत शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए इस ओवर में। 4 ओवर में 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए आप फिगर देखते रहिए बस इस नाइट टूर्नामेंट में। 4 ओवर में 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आगे के लिए आंखों देखेगा हाल हमारे भुरचुम्मा जी। देहरादून ने धमाका क्लब ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है। चार ओवर 26 रन 5 विकेट। पैरामीटर बड़ौदा गुजरात का स्कोर अर्जुन क्लब बुट्टीबुरी नागपुर के खिलाफ 80 रन बनाना मैच जीतने के लिए। 4 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। दिलीप बिजवा मध्य प्रदेश के नंबर 1 ऑलराउंडर टीम की कप्तानी करते हुए बुट्टीबुरी नागपुर की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रशंसा करनी होगी बुट्टीबुरी नागपुर के गेंदबाजों की। ये बहुत ही सुंदर गेंद थी और कर लेन की। कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक ही रन यहां पर मिलेगा। सिंगल के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 27 पर। ये गेंदबाज विजेंद्र अगर लगातार 2 विकेट लेते हैं तो नईम भाई राइन की तरफ से 2000 रुपए का नगद इनामी पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज बंटी पटेल के बल्ले से निकला। महकता हुआ गुजरात की खुशबू महक रही है। स्कोर जा पहुंचा 33 रन 33, जबकि पारी का ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है। विजेंद्र की तरफ से 80 रन बनाए थे। 81 रनों का लक्ष्य है।
बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाने की संभावना इस मुकाबले की। बंटी पटेल 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। नो भारतीय हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जिसके आयोजक है उज्जैन लोकसभा के सम्मानित सांसद महोदय परम सम्मानी अनिल फिरोजिया जी। बैकफुट पर जाकर बैकफुट पर भेजा है अर्जुन क्लब बुट्टीबोरी नागपुर को इस गेंद के जरिए 6 रन। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया, स्कोर को लेकर 44 पर। पारी का 5वां ओवर, 44 रन टीम का स्कोर। बंटी पटेल हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट जगत का सितारा बाबा महाकाल की नगरी में क्षीरसागर मैदान पर फिरोजिया ट्रॉफी में अपने नाम, अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए उस वक्त जब जरूरत थी कि किसी बल्लेबाज को यहां पर हिट करना चाहिए, बाउंड्री लगाना चाहिए, आक्रामकता दिखाना चाहिए, जब जरूरत होती है तब प्रदर्शन करते हैं, तब प्रसिद्धि पाता है कोई भी खिलाड़ी, चाहे गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी के लिए। 44 रन पारी का 5वां ओवर। बंटी पटेल स्ट्राइक पर। इस बार नजाकत भरा स्ट्रोक था, एक ही रन यहां पर मिलेगा। 45 रन है टीम का स्कोर। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की सह आयोजक उज्जैन क्रिकेट क्लब के कप्तान नितेश बाथम जी, टीम के सदस्य इस टूर्नामेंट के भरपूर समर्थन देते हुए, सहयोग करते हुए मोहन बाथम जी, भाई अमजद लाला, भाई असलम लाला, भाई सुमेर पठान। ये बहुत तेजी थी इस गेंद में, खेलना चाहते थे फाइन लेग या लॉन्ग लेग के तरफ, लेकिन गति से बीट करते हुए गेंदबाज। पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है, 45 बने, 9 का रन रेट है और जीतने के लिए जो रन रेट की आवश्यकता है उसी रन औसत के बराबर में बल्लेबाजी करती हुई पैरामीटर बड़ौदा गुजरात। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए। ओवर समाप्त हुआ 5 में 45। 5 ही विकेट के बाद पैरामीटर बड़ौदा गुजरात, जो भी टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी, फिरोजिया कप ट्रॉफी पे कब्जा करेगी, खिताब पर फतह हासिल करेगी, उसे प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए दिया जाएगा चमचमाती बहुत बड़ी ट्रॉफी के साथ। जबकि द्वितीय पुरस्कार रनर अप टीम को 2 लाख रुपए, वो भी चमचमाती ट्रॉफी के साथ। मैन ऑफ द सीरीज हीरो बाइक। और हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी, नियाज अंसारी जी ने बताया कि अब आने वाली 18 गेंदों में अर्थात 3 ओवरों में बनाना है 36 रन। अठारह गेंद बची हुई है, 36 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाना है। 5 विकेट बचे भी हैं। अगर 1 या 2 विकेट यहां पर लेती है नागपुर की टीम, बुट्टीबोरी नागपुर, अर्जुन क्लब बुट्टीबोरी नागपुर, तो मजबूत स्थिति में जाएगी। और अगर 2 या 3 बाउंड्री अगर यहां पर लगा देते हैं कोई बल्लेबाज, तो फिर पैरामीटर बड़ौदा गुजरात की खुशबू इस मैच में महकती हुई आपको नजर आएगी। आप सभी तमाम दर्शकों का आयोजन समिति की तरफ से मैं सागर मुल्ताई तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। धमाका क्रिकेट क्लब देहरादून और
सारिक 11 दमदार भोपाल के बीच मुकाबला होगा। जगत सरकार आपको दिखेंगे देहरादून में, तो माया नगरी बंबई के उस्मान पटेल, नाजिम गुल्ली जैसे स्टार खिलाड़ी भोपाल में। रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। ये बहुत अच्छी गेंद थी, बीट करने में कामयाब हुए। अब आने वाली 17 गेंदों में 36 रन चाहिए। कसमकस भरा यह मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच में बहुत ही बेहतरीन संघर्ष चलता हुआ। गेंद जीतेगी या बल्ला विजयी होगा, आने वाले अंतिम ओवर की अंतिम गेंद या अंतिम रन पर पता चलेगा। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, वाइडिस लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बैकफुट पर जाकर खेला था इसे, खाली स्थान में। लॉन्ग ऑन पर भी प्लेयर थे, डीप मिड विकेट पर भी प्लेयर थे, थोड़ा सा वाइड इस लॉन्ग ऑन पर इस गेंद को भेजा। 4 रन के सहारे अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। ये पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है। 49। फिरोजिया ट्रॉफी 2022 को आप देख रहे हैं। फिर से बैकफुट पर जाकर खेला है इसे। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जारी है, जब तक फील्डर का थ्रो आता विकेट कीपर के पास। दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आसानी से चहलकदमी करते हुए छोर को बदला, टीम के स्कोर में 1 रन की वृद्धि करी और हाफ सेंचुरी लगाई। पैरामीटर बड़ौदा गुजरात ने 50 रन पूरे किए। 5 विकेट खोने के बाद 6वें ओवर में 50 रन पूरे हुए हैं। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल करार दी गई अंपायर महोदय की तरफ से। 51 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 81 चाहिए जीतने के लिए। अब 30 रनों की यहां से आवश्यकता। 15 गेंदे 30 रन। वाह, बहुत ही अच्छी डिलीवरी दी है, खूबसूरत गेंद। ऑफ स्टंप पर टप्पा खिलाया, थोड़ी सी बाहर की ओर निकाली, गति भी बहुत बढ़िया थी, स्विंग भी देखने को मिला। और कोई भी टीम का कप्तान यही चाहेगा, अंतिम ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए वो किसी गेंदबाज को लगाते तो इसी गेंदबाजी की आवश्यकता होती है। ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर वाइड बॉल भी और 1 रन दौड़कर भी पूरा कर लिया है। कुल 2 रनों का इजाफा और टीम का स्कोर इन 2 रनों के साथ पहुंचता हुआ 53 पर। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है। 53 रन बने हैं, 5 विकेट खोई है पैरामीटर बड़ौदा गुजरात ने। 8-8 ओवर का ये मुकाबला है। 81 चाहिए जीतने के लिए। अरे वाह भाई वाह, बैकफुट पर जाकर घेरा, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। में 59 रन। अब आने वाली 13 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। 13 गेंद 22 रन। बंटी पटेल इस बार हल्के हाथों से खेला है, गली के क्षेत्र में गेंद गई, जब तक थ्रो आता रनिंग बिटवीन द विकेट का खूबसूरत सा नजारा। 1 रन के सारे टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 60 पर। 60 रन। अब आने वाली 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। 21 रन। रोमांचक स्थिति में जा चुका यह मैच। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में आयोजित ये बहुत ही बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत प्रसिद्धि, बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है, जिसका प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को हीरो बाइक। और इस टूर्नामेंट के आयोजक है, संरक्षक है, मार्गदर्शन जिनका है उज्जैन आलोट लोकसभा
संसदीय क्षेत्र के परम सम्मानीय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी, पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की सह आयोजक है। मैच कंटिन्यू जारी रखें। आप दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है, समय काफी हो चुका है, आगे भी कुछ मैचेस बचे भी हैं। कुणाल पेनकर और जानू खान इस मैच के अंपायर। स्कोरर मनीष अग्रवाल जी यूट्यूब पर आपको स्कोर अपलोड कर रहे हैं। नियाज अंसारी और भाई सचिन राठौर। और मैच का आंखों देखा हाल सुनाते हुए मैं सागर मलताई अब माइक सौंपता हूं मैं उस जोड़ी को जो मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे कमेंटेटर है भाई अरुण वर्मा उर्फ हुरचुम्मा, और उनका साथ निभाएंगे मोहम्मद सादिक खान गुना से। भरत चांदवानी जी इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाते हुए अपार सहयोग देकर लीजिए अगली आवाज आप सुनिए। 7वें ओवर की पहली गेंद से हुरचुम्मा। बीस रन बचे हैं मात्र, 12 गेंद पर 20 रन। और बंटी पटेल वो क्रिकेटर है जिसने फिनिशर की भूमिका हमेशा निभाई है पिरामिडर की तरफ से। जब 20 लाख का टूर्नामेंट चल रहा था, आपको भोपाल में बता दो, तो फाइनल मुकाबले में जब टीम 5 ओवर में 35 रन बनाया था, तो विलाल राजपूत और बंटी पटेल ने 105 रन कर दिए थे 70 रन 3 ओवर में। लीजिए बहुत ही अच्छी डिलीवरी इस बार, कति परिवर्तन चकमा खा गए। 11 गेंद पे 20 रन। टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद लेते हुए दर्शक, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है, धमाका क्लब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। शारिक 11 भोपाल को आमंत्रित किया है बैटिंग के लिए, लेकिन कांटे की टक्कर देखते। करो या मरो का मुकाबला फाइनल की तरफ खेल दिया, सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ चल रहा है। और बंटी पटेल वो खिलाड़ी है जिसने मैच फिनिश किया, लेकिन कैप्टन दिलीप बिंजुआ को अपना जादू जो है कप्तानी का चलाना होगा अगर यह मैच जीतना है, क्योंकि करो या मरो का मुकाबला है। यहां से दोनों टीमों को जीतना जरूरी है, नहीं तो फिर एक एक मैच बचेगा दोनों के पास। और 2 मुकाबले, दोनों में से जो भी टीम हारेगी वो 2 मुकाबले हार जाएगी। तो पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। अगर 50 लगाते हैं तो बबलू लीवा जी की तरफ से 500 रुपए का नया नोट दिया जाएगा। इस बार उसी दिशा में फील्डर लिया था, लेकिन फाइनल की तरफ से तेजी से आते हुए दूसरा रन। जिग्नेश पटेल ने मना किया, जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। टीम की रन संख्या पहुंची है 66, जीत के लिए बनाने हैं अब। 9 गेंद पर 15 रन। कितने रन छोड़ेंगे, ये वही ओवर है जो मैच की दशा और दिशा तय करेगा कि मैच किस तरफ जाएगा। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक, कचाकच स्टेडियम भरा हुआ। काफी दर्शक आज इस चीज सागर बाबा महाकाल की नगरी में। बहुत ही बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। अच्छा, ओके। यूट्यूब के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इसके बाद वो मुकाबला खेला जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। बहुत ही जबरदस्त मैच। आज काफी दर्शक, पता था कि जब तगड़े मुकाबले, तगड़ा ग्रुप जो लास्ट है 4 टीमों का, 6 मैच होने हैं, जिसमें से ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ और अपने चरम पर है। आपको बता दो, रोमांच। नौ गेंद पर 15 रन। बहुत तेज डिलीवरी और
निकल गई बॉल, किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। किस्मत निश्चित रूप से साथ है, आपको बता दूं, पिरामीटर गुजरात की तरफ, और इसे कहते हैं सोने पे अभागा। अगर यह मैच टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। देखते हैं गति परिवर्तन। ओ! ये बहुत आसान कैच छोड़ दिया। शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी पकड़ लेता। ये कैसा कैच छोड़ दिया। तो बचा कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी चूक हो गई वहां पर, क्योंकि शुरुआत में दिलीप बिंजुआ ने ओवर जब फेंका और आखिरी का ओवर कर सकते थे। और लीजिए वहां पर कवर्स में खेला है और सीधे गेम फिनिश की तरफ, और टीम जीत चुकी है। जीत गए, पिरामीटर जीत चुकी है, बंटी पटेल और जिग्नेश पटेल। चलिए फील्डिंग लगाए फटाफट। नहीं, कोई नहीं जाएगा अंदर, फील्डिंग लगेगी फटाफट। फील्डिंग लगाए फटाफट, पहुंचे कैप्टन कामरान, पूरी टीम को लेकर पहुंचे। शाहनवाज अंसारी जी की तरफ से बंटी पटेल को 500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। तुरंत फील्डिंग लगाएंगे फटाफट, तुरंत। इस मैच का मैंने